यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का लेसन है वर्ग 6 पाठ 11 प्रकाश को जानिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और यही टॉपिक क्लास 7 में भी है। उसमें पाठ 12 प्रकाश को जानिए और प्रकरण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये तैयारी हम लोग को कर लेना चाहिए। एक कागज पर जो अभिलंब है उस पर 0 डिग्री और फिर 10-10 डिग्री के अंतर पर उसका एक एक रेखा खींच लेंगे चांद से और इस तरह से रखेंगे और इस पर हम लोग ये रोशनी डालेंगे, किरण डालेंगे। तो ये देखिए, ये 20 डिग्री पर जो रोशनी है वो उधर भी 20 डिग्री पर ही निकल रही है। इसका मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जहाँ 0 डिग्री जहाँ पर ये किरण मिल रही है, ये स्थान दर्पण से सटा हुआ, तो वह स्थान जो है वह आपतन बिंदु कहलाता है। और इस तरह से ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दिख रही है जो इधर दर्पण के अंदर जा रही है, वो आपतित किरण, और जो उधर बाहर निकल रही है वो परावर्तित किरण है। तो इस तरफ जितना डिग्री का कोण हम लोग डालेंगे वो देखिए, ये अगर हम लोग 30 डिग्री पर आपतन बिंदु पर डालते हैं तो उधर भी 30 डिग्री पर ही परावर्तित किरण दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से इसको अगर बढ़ाते घटाते जाएंगे तो उस तरफ भी वह किरण दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार ये एक तो जो परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए अभी 40 डिग्री पर है, तो इस तरफ भी ये 40 डिग्री पर ही ये परावर्तित होकर निकल रही है किरण। और आप देख रहे हैं दूसरा नियम, जो ये अभिलंब है और आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक तल अर्थात इस कागज पर है, जैसा कि इससे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये कागज के तल पर है ये किरण और उधर जो निकल रही है किरण वो भी कागज के तल पर ही है। इस तरह से हम लोगों का ये दोनों नियम यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ये देखिए, इधर 30 डिग्री पर डालते हैं तो उधर भी 30 डिग्री पर वो निकलता है। ध्यान ये रहना चाहिए कि किरण जो है वो आपतन बिंदु पर ही लगाना है, अन्यथा दूसरे जगह लगाएंगे तो फिर किरण दूसरे जगह निकलेगी। ये प्रकाश का
परावर्तन। अब इसी में एक और देखिए, फिर एक दिन हम लोग उसको देखेंगे कि ये वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये जब हम लोग इस टॉर्च को देखिए, जितना नजदीक ला रहे हैं उधर वह प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आ रहा है। और ये जैसे जैसे दूर करते हैं, ये वाला डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेकर के अंदर और यहाँ से लेकर के ये, तो यहाँ इधर जितना भी नजदीक ला रहे हैं ये नजदीक आ रहा है। अब दर्पण के बिल्कुल नजदीक है और ये दर्पण से दूर जा रहा है अपना टॉर्च, तो वो प्रतिबिंब भी दूर जा रहा है। तो ये प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी भी इससे यह दिखा सकते हैं। और जब हम लोगों का ये कोण 0 डिग्री का होगा, जब लंबवत पड़ेगा, तो देखिए इसमें ना तो आपतन कोण होगा और ना परावर्तन का कोण होगा। ये देखिए 0 डिग्री पर हम लोग डाल करके देखते हैं। ये देखिए 0 डिग्री पर, तो ये 0 डिग्री ही आपतन कोण और परावर्तन कोण भी होगा। इस तरह से ये दोनों नियम जो है ये परावर्तन के यहाँ सिद्ध होते हैं। आप भी इसको घर पर करके देख सकते हैं, टॉर्च से भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप बताएंगे कि वस्तु को जब हम लोग पीछे करते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे हटता है, अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है। ऐसा क्यों होता है? और इसमें प्रतिबिंब जो है ये आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अपने पाठ्य पुस्तक से देखें और बताएं।